नए रिश्ते, नई शुरुआत। सुनीता एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी जो बहुत ही साधारण और शांत स्वभाव की थी। गांव में लोग उसे उसके माता पिता की मेहनत और ईमानदारी के लिए जानते थे। सुनीता का दिल बहुत नर्म था। वह हमेशा सबकी मदद करने में विश्वास करती थी। उसकी शिक्षा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी दुनिया का दायरा छोटे से गांव तक ही सीमित था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक दिन सुनीता को अचानक अपने माता पिता से यह सुनने को मिला कि अब उसकी शादी होनी चाहिए। सुनीता थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी अपने घर से दूर किसी अनजान जगह जाएगी। लेकिन जैसे ही सुनीता के माता पिता ने उसे बताया कि उसका रिश्ता शहर में रहने वाले राजेश के साथ तय हो गया है, वह थोड़ा संकोच करने लगी, लेकिन फिर भी उसने इसे स्वीकार कर लिया। राजेश एक अच्छे परिवार से था और वह शहर में काम करता था। सुनीता ने पहले अपने माता पिता से सुनीता के बारे में सब कुछ सुना था, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि यह उसका नया जीवन होगा। शादी के बाद सुनीता को अपने नए ससुराल जाना था। जब वह ससुराल के लिए रवाना हुई तो उसके मन में कई सवाल थे, कई डर भी थे, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि यह नया जीवन उसे बहुत कुछ सिखाएगा। राजेश और उसकी माँ माया देवी उसे स्टेशन पर लेने आए थे। सुनीता ने राजेश को एक बार देखा था, लेकिन अब उसे उसकी माँ माया देवी से भी मिलना था। माया देवी एक सख्त और पारंपरिक महिला थी। सुनीता ने सुना था कि वह घर के हर नियम और रीति रिवाजों का पालन करती थीं। माया देवी की सख्त नजरें और चुपचाप नजर आने वाला स्वभाव थोड़ा डराने वाला था। अरे सुनीता बेटा, आ गई हो तुम। घर में तुम्हारा स्वागत है, माया देवी ने बड़े आदर से कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। सुनीता ने उनका अभिवादन किया और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। जब सुनीता ससुराल में प्रवेश करती है तो वह देखती है कि यहाँ की जिंदगी बहुत अलग थी। घर में साफ सफाई, रीत रिवाज और सुसज्जित कमरे, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। लेकिन एक चीज जो उसे थोड़ी अजीब लगी वह थी घर की चुप्पी और सख्त अनुशासन। सबका ध्यान हमेशा अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर होता था। सुनीता को ये सब कुछ नया और थोड़ा दबाव महसूस हुआ, लेकिन वह इस माहौल में घुलने की पूरी कोशिश करती है। सास माया देवी घर के हर छोटे से छोटे काम की जिम्मेदारी खुद उठाती थीं। वह हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहतीं और कोई भी घर का सदस्य अगर उनके बताए हुए रास्ते से थोड़ा भी हटा तो वह तुरंत टोक देतीं। सुनीता को पहले दिन ही यह एहसास हुआ कि इस घर में हर किसी को अपनी जगह बनानी होगी और हर कदम पर सतर्क रहना होगा। सुनीता के मन में एक सवाल उभरता है, क्या यह घर सिर्फ एक नया घर है या फिर यह किसी और दुनिया की तरह है जहां हर नियम एक निश्चित तरीका से चलता है। वह समझने की कोशिश करती है कि संयुक्त परिवार में रहना कितना जटिल हो सकता है। उसकी सास माया देवी की कठोरता और ससुर के चुप्पे स्वभाव से सुनीता थोड़ा डर सी जाती है। पहले दिन के बाद जब सभी सदस्य घर के कामों में व्यस्त थे, सुनीता अकेले अपने कमरे में बैठकर यह सोचने लगी कि क्या वह इस नए जीवन में ढल पाएगी। क्या वह खुद को इस नए घर में समायोजित कर पाएगी? क्या उसकी सास उसे स्वीकार करेगी या फिर हर समय उसकी गलती निकालती रहेगी? रात को जब राजेश के साथ उन्होंने डिनर किया तो राजेश ने सुनीता को दिलासा दिया, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी थोड़ी सख्त हैं, लेकिन वह अच्छे दिल की हैं। तुम बस उनके साथ थोड़ा समय बिता लो, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सुनीता का मन कह रहा था कि यह नई शुरुआत आसान नहीं होगी।
फिर भी उसने अपनी सोच को सकारात्मक रखने का निर्णय लिया। वह समझती थी कि यह परिवार उसे बहुत कुछ सिखाएगा और वह धीरे धीरे सबके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती है। लेकिन उसकी यह यात्रा सहज नहीं होने वाली थी। यह एक लंबा सफर था, जहां उसे न केवल ससुराल वालों से संबंध बनाने थे, बल्कि खुद को भी नए जीवन के अनुसार ढालना था। यह कहानी एक नई बहू के संघर्ष और उसकी यात्रा की थी, जो अपने घर में अपना स्थान बनाने के लिए हर दिन कुछ नया सीखती थी। घर की जिम्मेदारियां सुनीता ने ससुराल में कदम रखा तो उसे लगता था कि यह एक नया अवसर है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई दुनिया थी, जिसमें उसे खुद को ढालने की जरूरत थी। माया देवी की आदतें और घर के सभी रीति रिवाजों से वह धीरे धीरे परिचित हो रही थी, लेकिन घर में हर व्यक्ति का अपना दायित्व था और सुनीता को उन दायित्वों को निभाने में थोड़ी मुश्किल होने लगी थी। सुनीता की पहली बड़ी चुनौती थी घर के कामों को संभालना। सास माया देवी घर में सबसे ज्यादा काम करती थीं और घर के हर सदस्य से उम्मीद करती थीं कि वे भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। सुनीता ने सोचा था कि वह नई बहू है तो घर के बड़े कामों में माया देवी मदद करेंगी, लेकिन यह उल्टा ही था। माया देवी की आदत थी कि वह सब कुछ खुद करती थीं और जब सुनीता को कुछ करने का मौका मिलता तो वह उसे टोक देती। सुनीता, ध्यान रखना, तुम घर के किसी काम में लापरवाही मत करना। घर के कामों में हर किसी का योगदान होना चाहिए। तुम्हारे लिए ये नए होंगे, लेकिन तुम्हें जल्दी सीखना होगा, माया देवी ने एक दिन किचन में सुनीता को काम करते हुए कहा। सुनीता को यह सब बहुत ही कठिन लगा। वह पहले ही घबराई हुई थी और अब उसे घर के कामों में भी ध्यान रखना था। माया देवी के सख्त निर्देशों को वह सुनती तो थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि वह उनसे कभी मेल नहीं खा पाएगी। घर में रोटियां बनाने से लेकर सफाई तक सब कुछ बहुत जिम्मेदारी का काम था। सास ने उसे बार बार समझाया कि एक महिला का कर्तव्य है कि वह घर के कामों में पारंगत हो। हमारा घर बहुत बड़ा है, यहाँ जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। अगर तुम घर के हर सदस्य का ख्याल रखोगी तो ही तुम इस घर में समा पाओगी। माया देवी की ये बातें सुनीता के दिल में गहरी उतर जाती थीं। सास की सख्ती के बावजूद सुनीता ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह खुद को इस चुनौती के लिए तैयार करती है। दिन प्रतिदिन वह ज्यादा से ज्यादा काम सीखने लगी। सुनीता को एहसास होने लगा कि अगर उसे इस परिवार में अपनी जगह बनानी है तो सिर्फ काम नहीं, बल्कि रिश्तों में भी समर्पण और समझदारी दिखानी होगी। लेकिन इसके बावजूद सुनीता को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। घर में रहते हुए सुनीता को महसूस हुआ कि माया देवी के साथ साथ ससुर जी भी बहुत चुप रहते हैं। उनका स्वभाव बहुत शांत था और वह किसी भी बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते थे। सुनीता को यह सब कुछ अजीब लगता था। उसने राजेश से पूछा, क्या ससुर जी हमेशा ऐसे रहते हैं? मुझे तो लगता है कि वह मुझसे बात करने में भी संकोच करते हैं। राजेश मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ, पापा वैसे ही हैं। वह बहुत शांत रहते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी में भी बहुत कुछ छिपा होता है। तुम धीरे धीरे उन्हें समझ पाओगी। यह सोचते हुए सुनीता ने धीरे धीरे अपने ससुर जी से बातचीत शुरू की। पहले पहले तो वह बहुत संकोच करती थीं, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उनके अंदर भी बहुत प्यार और समझ थी, बस उन्हें बाहर लाने का तरीका बदलने की जरूरत थी। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं था। सुनीता को कभी कभी लगता कि माया देवी और ससुर जी के साथ रिश्ता बनाने के बावजूद उसे अपने पति राजेश से भी कुछ उम्मीद थी, जो शायद वह पूरी नहीं कर पा रही थी। राजेश, जो हमेशा अपनी नौकरी में व्यस्त रहते थे, सुनीता के छोटे छोटे सवालों का जवाब भी जल्दी से नहीं देते थे।
उसे लगता था कि वह अपने पति से ज्यादा संपर्क नहीं बना पा रही है और वह अकेले ही सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थी। राजेश, क्या तुम मुझसे बात नहीं करते? मैं अकेले घर के काम कर रही हूँ और तुम तो बस काम में व्यस्त रहते हो। एक दिन सुनीता ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी परेशानी राजेश से कहेगी। राजेश थोड़ा चौंके, तुम समझ नहीं रही हो, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ ताकि घर की सारी जरूरतें पूरी हो सकें। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम घर को अच्छे से संभाल सको। यह सुनकर सुनीता को थोड़ा ठेस पहुंचा, लेकिन उसने राजेश की स्थिति को भी समझने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसका पति भी अपनी जिम्मेदारियों में बहुत व्यस्त है, लेकिन क्या उसे भी यही महसूस हो रहा था कि वह अकेली घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही है? सुनीता ने अब एक नया तरीका अपनाने की सोची। उसने घर के कामों को माया देवी के साथ मिलकर किया, लेकिन साथ ही राजेश से भी बातचीत करने की कोशिश की ताकि वह उसे समझ सके कि वह सिर्फ घर की जिम्मेदारियां ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों को भी संभालना चाहती थी। दिन प्रतिदिन सुनीता इस जीवन को और बेहतर तरीके से समझने लगी। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि रिश्तों की जटिलताएं सिर्फ परिवार के भीतर ही नहीं होती, बल्कि परिवार के बाहर भी समाज और रिश्तेदारों के दबावों का सामना करना पड़ता है। रिश्तों की उलझन सुनीता को अब ससुराल में रहते हुए कुछ समय हो चुका था। शुरुआत में घर की जिम्मेदारियां उसे थोड़ी बोझिल और मुश्किल लग रही थीं, लेकिन अब वह धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी थी। माया देवी के साथ घर के कामों में सहयोग करते हुए सुनीता को यह महसूस होने लगा था कि वह अपनी जगह बना रही है। लेकिन एक और समस्या थी जो लगातार उसके मन में खलल डाल रही थी, वह थी उसके और राजेश के बीच बढ़ती हुई दूरी। राजेश अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गया था कि घर की ओर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। सुनीता का दिल बहुत तकलीफ में था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह अकेले ही अपने परिवार के सभी रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। उसने कई बार कोशिश की थी कि वह राजेश से बात करे, लेकिन वह हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह उसे समय नहीं दे पाता। एक दिन सुनीता ने ठान लिया कि वह अब इस बारे में राजेश से खुलकर बात करेगी। वह जानती थी कि उसके दिल की बात कहने से शायद कुछ हल निकले। रात के खाने के समय सुनीता ने हल्के से राजेश से कहा, राजेश, तुम दिन रात काम में इतने व्यस्त रहते हो कि मुझे लगता है जैसे हम दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा। मैं घर के कामों में तो व्यस्त हूं ही, लेकिन मुझे तुम्हारी भी जरूरत है। राजेश ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो सुनीता। मैं काम में इतना डूबा रहता हूं कि कभी कभी परिवार की अहमियत भूल जाता हूं। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। यह सुनकर सुनीता को थोड़ा राहत महसूस हुआ। राजेश ने अब उसकी परेशानी को समझा था। यह पहली बार था जब उन्होंने सुनीता के दिल की बात पर ध्यान दिया था। वह समझने लगे थे कि केवल घर की आर्थिक जिम्मेदारियां निभाना ही काफी नहीं है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते से काम के बीच थोड़ा समय निकालूं ताकि हम दोनों एक साथ समय बिता सकें, राजेश ने वादा किया। यह छोटा सा वादा सुनीता के लिए बहुत मायने रखता था। उसने महसूस किया कि रिश्तों में समझ और संवाद की अहमियत होती है। कभी कभी हमें अपनी उम्मीदों को सही तरीके से सामने रखना पड़ता है, तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन एक और जटिलता थी जो सुनीता के सामने आ रही थी। वह थी माया देवी के साथ रिश्ते की उलझन। शुरू में माया देवी ने उसे बहुत सख्ती से अपने तरीके से काम करने के लिए कहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वह सुनीता को एक साथी के रूप में देखने लगी थीं। हालांकि माया देवी कभी भी पूरी तरह से खुलकर सुनीता से बात नहीं करती थीं। वह हमेशा अपने काम में लगी रहती थीं और बहुत कम ही अपनी भावनाओं को बाहर लाती थीं।
सुनीता ने महसूस किया कि माया देवी को भी अपनी जगह चाहिए थी और शायद वह भी एक ऐसे रिश्ते की तलाश में थीं जिसमें वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। सुनीता ने एक दिन माया देवी से हल्के से पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे से और खुलकर बात करनी चाहिए? माया देवी ने थोड़ी चौंकी हुई नजर से सुनीता को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो बेटा। मैं कभी भी अपने दिल की बात तुम्हारे साथ नहीं करती थी। शायद मैं चाहती थी कि तुम खुद समझ सको कि इस घर में क्या जरूरी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। यह सुनकर सुनीता को बहुत खुशी हुई। माया देवी की इस बात ने उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया। अब वे दोनों खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे। सुनीता ने माया देवी से परिवार के कामों को लेकर कुछ सवाल पूछे और माया देवी ने उसे बिना किसी झिझक के सब कुछ बताया। यह एक ऐसा पल था जब सुनीता और माया देवी के बीच एक मजबूत संबंध बनना शुरू हुआ। अगले कुछ दिनों में सुनीता और माया देवी दोनों एक दूसरे के साथ काम करने में और भी सहज हो गए। वे दोनों एक दूसरे की मदद करती थीं और परिवार के हर सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखते हुए उन्होंने घर को एक परिवार जैसा बना दिया। लेकिन यह सिर्फ सास बहू का रिश्ता नहीं था जो सुधरने लगा था। राजेश और सुनीता के बीच भी एक नया विश्वास और समझ बढ़ने लगा था। राजेश ने अब सुनीता को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वह जानने लगा था कि परिवार को संभालना सिर्फ बाहरी जिम्मेदारियों को पूरा करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी होता है। एक नया मोड़ सुनीता की जिंदगी अब पहले से थोड़ी बदल चुकी थी। राजेश और माया देवी के साथ रिश्तों में जो पहले एक दूरी थी, अब वह धीरे धीरे पाटी जा रही थी। अब वह महसूस करने लगी थी कि परिवार में सामंजस्य बनाए रखना केवल घर के कामों में ही नहीं, बल्कि हर सदस्य के बीच आपसी समझ और संवाद से भी जुड़ा होता है। वह अब अपने ससुराल को अपना घर मानने लगी थी, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे मोड़ आए जिनसे उसे और भी अधिक सीखने को मिला। एक दिन जब घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अचानक एक बड़ी समस्या सामने आई। परिवार के छोटे सदस्य सास और ससुर की सेहत को लेकर चिंतित थे। ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और घर में काफी तनाव का माहौल बन गया। सुनीता और माया देवी दोनों चिंतित थीं, लेकिन यह स्थिति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जब उन्हें अपनी भूमिका को समझने और सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता थी। राजेश, जो कि हमेशा अपनी नौकरी में व्यस्त रहते थे, वह इस बार पूरी तरह से घर में उपस्थित थे। वह भी पिता की सेहत को लेकर परेशान थे और उन्होंने सुनीता से कहा, तुम हमेशा घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती हो, पर इस समय परिवार की जरूरतें सबसे जरूरी हैं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर यह सब संभालें। सुनीता को यह देखकर अच्छा लगा कि राजेश अब पूरी तरह से परिवार की जिम्मेदारियों में शामिल हो रहे थे। उन्हें यह महसूस हुआ कि जब एक परिवार में हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है तो मुश्किलें आधी हो जाती हैं। सुनीता और राजेश मिलकर ससुर जी का इलाज करवाने की दिशा में प्रयास करने लगे और साथ ही माया देवी को भी सहारा दिया। घर में अब एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। सभी सदस्य मिलकर काम कर रहे थे और यही वह पल था जब सुनीता को यह समझ में आया कि परिवार एक टीम की तरह होता है और अगर सब मिलकर काम करें तो किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। माया देवी भी अब सुनीता और राजेश के साथ अधिक खुलकर बातचीत करने लगी थीं। वह अब समझने लगीं कि केवल कठोरता और अनुशासन से परिवार नहीं चलता, बल्कि प्यार, सहयोग और समझ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक दिन माया देवी ने सुनीता से कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बेटी। पहले मैं हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती थी,
लेकिन अब समझ पा रही हूँ कि रिश्तों में सामंजस्य बनाना और दूसरों की भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। यह सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसने अपनी सास को न केवल सिखाया था बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी दिया था। यह भी उसके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि अब वह अपनी सास के साथ एक सशक्त और समझदारी भरे रिश्ते की ओर बढ़ रही थी। इस घटना के बाद परिवार के सभी सदस्य एकजुट हो गए। राजेश, जो पहले अपनी नौकरी में ही व्यस्त रहते थे, अब परिवार की छोटी छोटी चीजों में भी सहयोग देने लगे थे। वह घर के कामों में भाग लेते, माया देवी और सुनीता के साथ मिलकर सबकी देखभाल करते और बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों का ध्यान रखते। सुनीता भी अब और अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगी थी। उसने यह महसूस किया कि जीवन में हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, और अगर रिश्तों में विश्वास और संवाद हो तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब सुनीता के जीवन में केवल समस्याएं नहीं बल्कि समाधान भी आने लगे थे। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल घर के कामों को संभाल रहे थे, बल्कि एक दूसरे के भावनात्मक सहयोग से भी अपने रिश्तों को मजबूत बना रहे थे। नए सपने और नई दिशा। अब जब सुनीता ने अपने ससुराल में रिश्तों को समझ लिया था और घर के कामों में भी खुद को पूरी तरह से ढाल लिया था, वह एक नए मोड़ पर खड़ी थी। उसे महसूस होने लगा था कि एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण परिवार ही किसी व्यक्ति को आत्मविश्वास और सुकून दे सकता है। लेकिन इस बदलाव ने सुनीता को यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने सपनों के लिए भी कुछ न कुछ कदम उठाने की जरूरत होती है। सुनीता ने हमेशा से अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत रखी थी। हालांकि घर के कामों में व्यस्त रहते हुए उसने कभी अपने सपनों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि वह सिर्फ एक पत्नी या बहू नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति भी है जो अपनी पहचान और अपने सपनों के लिए भी संघर्ष कर सकती है। एक दिन जब राजेश और माया देवी ने घर के कामों में उसकी मदद करने की बात की, सुनीता ने एक पल के लिए सोचा और फिर राजेश से कहा, राजेश, मुझे लगता है कि अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पास एक सपना था जिसे मैंने कभी पूरा करने का सोचा ही नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं समाज में किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करूँ। राजेश को सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सुनीता का समर्थन किया। तुम सही कह रही हो सुनीता, हमें जीवन में अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। माया देवी, जो पहले सुनीता को घर के कामों में व्यस्त रखना चाहती थीं, अब उनकी इच्छाओं को समझने लगीं। बिल्कुल सुनीता, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम्हारा हक है कि तुम अपनी राह पर चलो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस तरह सुनीता ने अपनी पढ़ाई और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने अपनी शिक्षा को फिर से शुरू किया और एक नई उम्मीद के साथ जीवन की ओर बढ़ने लगी। पहले उसने घर के छोटे छोटे कामों को अच्छे से सीख लिया था, लेकिन अब वह अपने सपनों को साकार करने के लिए भी उसी समर्पण और मेहनत से जुट गई। सुनीता ने अपने शिक्षण के बाद समाज सेवा में भी भाग लेना शुरू किया। वह महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने लगी, उन्हें शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने की कोशिश करने लगी। वह समझने लगी थी कि समाज में बदलाव लाने के लिए उसे पहले खुद में बदलाव लाना होगा। घर में सब कुछ अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। सुनीता अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी पूरी तरह से समर्पित थी। राजेश ने भी उसकी मेहनत को देखा और उसकी सराहना की। उन्होंने सुनीता के नए सफर को समर्थन दिया और घर में एक स्वस्थ माहौल बना रखा, जिससे सुनीता अपने दोनों कार्यों में संतुलन बना पाती थी।
राजेश और सुनीता के बीच का संबंध अब एक मजबूत दोस्ती और समझदारी पर आधारित था। दोनों मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करते थे और यही सामंजस्य उनके रिश्ते को और भी गहरा बना रहा था। माया देवी, जो कभी सुनीता की सख्ती से आलोचना करती थीं, अब उसकी सशक्तिकरण को लेकर गर्व महसूस करती थीं। वह भी जानती थीं कि एक महिला के लिए अपने सपनों को साकार करना कितनी बड़ी बात है। सुनीता का जीवन अब नए रंगों से भरा हुआ था। उसने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया था और अब वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी कुछ बड़ा करने की दिशा में अग्रसर थी। वह हर दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करती और साथ ही घर के अन्य सदस्यों के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाए रखती। सपनों की ऊंचाइयां सुनीता के जीवन में अब बदलाव का दौर था। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की थी और अब वह समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हो चुकी थी। एक महिला के रूप में अपने सपनों को साकार करना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना और समाज में बदलाव लाना, यह सब कुछ एक साथ करना आसान नहीं था, लेकिन सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी जो महिलाओं के लिए काम करती थी। इस संस्था का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर देना था। सुनीता ने अपने अनुभवों से सीखा था कि एक महिला को खुद को साबित करने के लिए सिर्फ शिक्षा और सहारा चाहिए होता है, और यही विचार वह अब अन्य महिलाओं के बीच फैलाने लगी थी। राजेश और माया देवी दोनों ही अब सुनीता के काम में उसका पूरा समर्थन कर रहे थे। राजेश ने तो अपनी नौकरी में थोड़ा वक्त निकाला था ताकि वह सुनीता के काम में मदद कर सके और उनके बच्चों के लिए भी पर्याप्त समय दे सके। माया देवी भी खुश थीं कि उनकी बहू अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह समाज में कुछ बड़ा कर रही थी। एक दिन जब सुनीता अपने काम में व्यस्त थी, उसने एक स्कूल में एक सेमिनार आयोजित करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भरता के बारे में जानकारी दी जाती। यह पहल सुनीता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। वह चाहती थी कि समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़े। जब सुनीता ने माया देवी से इस विचार को साझा किया, तो माया देवी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। इस तरह से तुम न केवल महिलाओं को सशक्त बना रही हो, बल्कि समाज को भी जागरूक कर रही हो। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पहल से सुनीता को सफलता मिली और जल्द ही उनके काम को पहचान मिलने लगी। उन्हें कई मंचों पर बुलाया गया, जहां उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों पर अपने विचार साझा किए। उनके कार्यों की सराहना समाज के विभिन्न वर्गों से हुई। धीरे धीरे सुनीता को एक प्रसिद्ध समाजसेवी के रूप में पहचान मिलने लगी थी। लेकिन सुनीता के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। वह जानती थी कि केवल अच्छे काम करना ही पर्याप्त नहीं है। उसके पास वह ताकत और संकल्प होना चाहिए था कि वह समाज की पुरानी और रूढ़िवादी सोच को चुनौती दे सके। कई बार उसे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग उसे सिर्फ एक गृहिणी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन सुनीता ने कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर नहीं होने दिया। वह जानती थी कि अगर एक महिला ठान ले तो कोई भी उसे उसके रास्ते से नहीं हटा सकता। सुनीता के काम की वजह से राजेश को भी प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी नौकरी में कुछ बदलाव किए और अब वह भी समय समय पर समाज सेवा में भाग लेने लगे थे। सुनीता और राजेश के रिश्ते में अब एक नया आदान प्रदान था, जिसमें दोनों अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक दूसरे को सहयोग देते थे। माया देवी, जो पहले सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रहती थीं, अब उन्हें भी सुनीता से प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी सोच को बदला और अपने आसपास की महिलाओं को भी इस काम में शामिल किया।
वह भी अब सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगीं और एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हुई। सुनीता ने न केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं, बल्कि अपने समाज को भी बदलने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने यह साबित कर दिया कि एक महिला के पास न केवल घर और परिवार की जिम्मेदारी होती है, बल्कि वह समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस सफर में सुनीता ने यह भी सीखा कि सपने सच होते हैं, अगर उन सपनों को पूरा करने का साहस और धैर्य हो। उसने दिखा दिया कि किसी भी चुनौती से डरने की बजाय उसे स्वीकार कर उसे पार किया जा सकता है। सुनीता की यह यात्रा न केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता का प्रतीक बनी, बल्कि यह हर महिला के लिए एक प्रेरणा बन गई कि वह अपने सपनों को पूरा करने में कभी पीछे न हटे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।